पूजा पाठ करते समय, व्रत उपवास करते समय, डेली पूजा या जब भी कोई धार्मिक आयोजन या पूजा होती है, उस समय अगर किसी मनुष्य में ये 3 बातें होती हैं या उस समय उस घर में उस पूजा के दौरान 3 बातें होती हैं, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है और ऐसा समझा जाना चाहिए कि पूजा में निष्ठा की कहीं ना कहीं कमी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों, यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं आपको तरह तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देना चाहती हूँ, जिससे कि आप उन उपायों को करके समझकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आप ज्योतिषीय सलाह भी मुझसे ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी देती हूँ, उसके थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ीस वगैरह जान सकते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है वो भी अपना परामर्श ले सकते हैं। आप हमसे रेकी और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पूजा पाठ हर मनुष्य करता है, लेकिन पूजा पाठ के समय कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हर मनुष्य को ये बताने में सक्षम होती हैं कि वो पूजा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उस पूजा में किसी न किसी तरह की कमी है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम पूजा करें तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये पूजा में ये जो विघ्न आते हैं या जो परेशानी आती है, ये जो बातें मैं बता रही हूँ, ये इस बात का इंडिकेशन है कि किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ रखी है और आपकी पूजा को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। वो आपके घर के सदस्य, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या घर के सदस्य की किसी बड़ी गलती की वजह से भी ये इंडिकेशंस दिखाई देने लगते हैं। पूजा पाठ में ऐसी क्या चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, बार बार छींकों का आना। ये सर्दी की वजह से है, सीजन की वजह से या वायरल की वजह से तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के सदस्य को खांसी जुकाम भी नहीं है, लेकिन अचानक से पूजा करते समय छींक आ जाए तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। दूसरा संकेत आइए जानते हैं। दूसरा संकेत ये है कि वायु शमन करना। कई लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, तो ये पूजा पाठ के समय ये एक गंभीर दोष समझा जाता है। इसको वर्जित कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये तो बॉडी का एक नेचुरल सा प्रोसीजर है, इसको कैसे रोकें। तो यदि पूजा पाठ के समय किसी को वायु शमन होता है तो पूजा पाठ या मंदिर में बैठकर या उस जगह पर बैठकर ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। ये महादोष होता है। कुछ लोग बहुत असभ्य होते हैं। हालांकि अब लोग कहेंगे, आप कहेंगे तो सहज सी चीज़ है। देखो, सहज सी चीज़ है, फिर भी ये दोष तो है ही। तो यदि इस तरह की प्रक्रिया करनी ही पड़े तो बाहर जाकर करें। पब्लिक प्लेस पर वायु शमन करना अशोभनीय तो लगता ही है और असभ्यता को भी इंडिकेट करता है। तीसरी और सबसे खास चीज़ है पूजा करते वक्त दीपक का बुझना। दीपक का बुझना आपके चंद्रमा का खराब होना दर्शाता है। आपका पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से भगवान के प्रति समर्पित ना होना दर्शाता है। क्योंकि यदि आपने बत्ती भी सही बनाई है, घी भी प्रॉपर से लगा हुआ है, तो अचानक से दीपक क्यों बुझ गया? दीपक नहीं बुझना चाहिए था। हालांकि हवा का प्रवाह है या और कोई कारण है तो इतने परेशान ना होवें, लेकिन बार बार आपके घर के मंदिर में अक्सर ये होता है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और दीपक बुझ जाता है तो ये बहुत बड़ी बाधा का इंडिकेशन है। आपके घर में पितृ दोष और तरह तरह के दोष होने का इंडिकेशन है। कोई नकारात्मक शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन हो। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से कोई ना कोई अनुष्ठान ऐसा करवाना चाहिए। या तो आपको, अगर आप हिंदू हैं तो रामायण जी के पाठ आप अपने घर में करवा सकते हैं। गायत्री परिवार वाले जो हवन करते हैं वो करवाएं, उससे बहुत शुद्ध हो जाता है, घर बहुत पवित्र हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्वयं भी डेली कोई ना कोई भगवान का जाप कर सकते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे। बार बार विघ्न बाधा आएंगे कि अगर नकारात्मक एनर्जी आपके घर में है तो उचित यही रहेगा कि किसी भी पंडित जी को बुलाकर आप ये जाप और पाठ करवाएं। अगर आप अन्य धर्म के हैं तो अपने धर्म के हिसाब से जो भी व्यवस्था है नकारात्मकता को दूर करने की, तो आप उसे करने का प्रयास करें। जो भी तरीका है कुल मिला के यहाँ पर उसको दूर करने का प्रयास करें। कई लोग दीपक जलाते हैं, कई लोग कैंडल जलाते हैं, कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं। तो यहाँ कोई भी दृष्टि से बार बार वो बुझ जाती है तो नेगेटिव एनर्जी का ये इंडिकेशन होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर पूजा पाठ के दौरान दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि या तो आप तंत्र बाधा या पितृ दोष के शिकार हैं।